इस नाम से भी एक किताब छपी है, उसमें भी इसका विवरण आया है। थोड़ा बहुत 19-20 कहीं पर छोटे शॉर्ट में किया है, कहीं पर थोड़ा विस्तार में है, अनुशीलन में या नए चक्र में थोड़ा विस्तार है, और यहाँ प्रवचन सार में थोड़ा मूल ग्रंथ में जो है थोड़ा संक्षिप्त है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अभी अपन यहाँ पर ये जो मूल प्रवचन सार ग्रंथ है उसके आधार पर निकालेंगे। इसका यहाँ पर पेज नंबर आप निकाल लीजिए, 514 नंबर का पेज है, यहाँ आपके इसमें भी आ जाएगा, तो आप उससे भी देख सकते हो। प्रवचन सार डॉक्टर साहब का जो है उसका पेज नंबर 514 है। इसके आधार पर अपन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये 47 नयों की चर्चा करेंगे। आ गया क्या? देखो इसमें, चलिए मैं थोड़ा सा मंगलाचरण प्रवचन सार ग्रंथ का करता हूँ। एस सुरासुर मणुसिंद वंदिदम धोदघायिकं मलम प्रणमामि वड्ढमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतिथयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सद्भावे समणेयणान दंसन चरित्र तव वीरियायारे शेषे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तह नमो गणहराणं अज्झावैवग्गाणं साहूणं चेव स तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाणा समं समासेज्य उवसंपयामि सम्मं जतो निवाण संपत्ति। चलिए, ये 514 नंबर के पेज पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने 47 नयों की चर्चा की है। उसके पहले एक छोटा सा दोहा भी लिखा है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। अनंत धर्म में आत्म के, बोलो, प्रतिपादक नयनंत ना संभव है नहीं 47 कहंत। ये प्रवचन सार ग्रंथ निकालना बेटा, पहले इसको, बाद में इसको निकालना। अच्छा, इसमें भी ये मंगलाचरण यही वाला था, बहुत अच्छा। चलिए, 47 नयों में ये है क्या चीज़, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं अपन। 47 नय क्या चीज़ है? नयों के संबंध में सामान्य रूप से आपको मालूम है कि नय जो हैं वो वस्तु के एक अंश को विषय बनाते हैं। वस्तु को विषय बनाने वाला श्रुत ज्ञान है और वस्तु के एक अंश को विषय बनाने वाला नय है। श्रुत ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है और उसके अंश को नय कहा जाता है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद भगवान के दो मुख्य परमागम हैं, एक समय सार और दूसरा प्रवचन सार। समय सार का जब समापन हुआ
तो उनके टीकाकार अमृतचंद्राचार्य ने ही उसके अंत में 47 नयों का व्याख्यान किया है। अनेकांत नाम का परिशिष्ट लिखा है, और उस अनेकांत परिशिष्ट, इसको स्यादवाद परिशिष्ट भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने कहा है। तो स्यादवाद अनेकांत परिशिष्ट कहें अथवा स्यादवाद परिशिष्ट कहें, बल्कि ये ज़्यादा उचित है कि उसको अनेकांत परिशिष्ट कहना चाहिए, और ये जो अपन नयों का वर्णन प्रवचन सार में पढ़ रहे हैं इसको स्यादवाद का परिशिष्ट कहना चाहिए, क्योंकि ये स्यादवाद है ना, तो नए भी जो हैं वचनात्मक होते हैं, और जो शक्तियां हैं वो आत्मा के अनंत धर्म हैं, इसलिए उनको जो है अनेके अंता यस्मिन् सह अनेकांतः। तो इस अपेक्षा से 47 शक्तियां वो तो अनेकांत स्वरूप हैं, और ये जो 47 नए हैं ये स्यादवाद स्वरूप हैं। अब देखिए क्या हुआ कि वहाँ पर समय सार के अंत में आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों का व्याख्यान किया, और यहाँ प्रवचन सार के अंत में आचार्य भगवान ने, उन्हीं आचार्य ने, वही अमृतचंद्राचार्य ने, इसके अंत में जब परिशिष्ट लिखा है प्रवचन सार के, तो यहाँ पर उन्होंने 47 नयों का व्याख्यान किया। देखना, थोड़ा सा आपको इसका अनुप्रास देखना पड़ेगा। अनुप्रास का समझते हैं ना मतलब, 47 47 47, तो जो शक्तियाँ भी 47 लिखी, क्या कम ज़्यादा शक्तियाँ नहीं लिखी जा सकती थी? क्या आत्मा में 47 शक्तियाँ ही होती हैं? अनेके अंतः में, अनेकांत में तो अनंत शक्तियों का, और वहाँ पर परिशिष्ट में स्वयं आचार्य ने भी लिखा है कि अनंता शक्तियाँ उत्प्लवन्ति, आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। उछलती शब्द का प्रयोग किया है, उत्प्लवन्ति, आत्मा में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, लेकिन अनंत का व्याख्यान करना तो संभव नहीं है, इसलिए हम 47 शक्तियों का व्याख्यान करते हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं कि नए कितने हो सकते हैं, आप बता सकते हो नए कितने हो सकते हैं? अधिकतम संख्या में, अधिकतम संख्या में नए भी अनंत हो सकते हैं? वो उसमें तो कम बताए हैं। वो एक इसी परिशिष्ट के अंत में, 47 नयों के अंत में आचार्य भगवान ने 1-2 गाथाओं को कोट किया है, जिसको अभी परमात्म जी याद कर रहे हैं। ये जो इसके कोट की है जो गाथाएं, वो गाथाएं शायद गोमठ सार में भी मिलती हैं। कौन सी गाथाएं हैं वो? जावदिया वयन वहा, ये पेज नंबर इसका निकालना, (566), ये जो अभी आपने ग्रंथ खोला था ना, इसी का पेज नंबर 566 निकालना। नयों की संख्या को इसमें बताया जा रहा है। इसमें कह रहे हैं जावदिया वयन वहा, बोलो, तावदिया चेव होन्ति नय वादा, जावदिया नय वादा, तावदिया चेव होन्ति पर समया, पर समयानम वयनम, मिच्छम खलु होदि सव्वहा वयना, जैनानं पुनर्वयनम, सम्मम कुकहंचि वयनादो, देखो मैंने आपको कहा नए अनंत हो सकते हैं। ये तो जो है धर्मों की अपेक्षा यदि हम नयों को कहें तो आत्मा में अथवा प्रत्येक वस्तु में धर्म कितने हैं? अनंत। अब अनंत धर्म हैं और एक एक धर्म को विषय बनाने वाला एक एक
नए कहें तो नए कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। इसकी व्याख्या अमृतचंद्राचार्य ने प्रारंभ में करी है। यहाँ पर जो उन्होंने कोट किया है, ये गाथा कोट की है, इस गाथा में तो ये कहा है जावदिया वयणवहा, बोले वचनों के जितने प्रकार हो सकते हैं, जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होन्ति नयवादा, जितने वचनों के प्रकार हो सकते हैं उतने नयों के वाद हो सकते हैं। तावदिया चेव होन्ति नयवादा, नयों के उतने वाद हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं, कथन हो सकते हैं। जावदिया नयवादा, और जितने वचनों के प्रकार हो सकते हैं तावदिया चेव होन्ति परसमया, जितने वचनों के प्रकार हो सकते हैं उतने ही पर समय होते हैं। ये क्या चक्कर है? पहले तो कह रहे हैं नयवादा, जितने वचनों के जावदिया वयन वह जितने वचन के प्रकार हैं उतने नयवाद हैं, और फिर कह रहे हैं जितने नयवाद हैं उतने पर समय हो सकते हैं। पर समय क्या चीज़ है? पर समय कह रहे हैं उतने, पर समय माने उतने मत, पर मत जो है ना उतने मत हो सकते हैं। एक एक नए को मान करके एक एक मत हो सकता है। समय का अर्थ मत होता है, बहुत सारे होते हैं अर्थ, लेकिन समय का एक अर्थ मत भी होता है। तो वो ये कह रहे हैं उतने जितने नए वचनों के प्रकार हैं उतने मत हो सकते हैं। क्या चक्कर है ये? वो ये कह रहे हैं, इसका जवाब इन्होंने दूसरी गाथा में दिया है। उतने पर समय क्यों हैं? उतने पर समय क्यों हैं? तो वो ये कहते हैं पर समयानम वयनम खलु मिच्छम खलु सव्वहा वयना, बोले ये जो पर समय है वचन तो वही जो हम वचन बोलते हैं ना, जैनों के वचन हैं, माने भगवंतों के वचन हैं, माने अरहंतों के वचन हैं, मानो देवशास्त्र गुरु के जो वचन हैं, उतने वही वचन वो भी कहें तो उनके वचन मिथ्या हैं और जैनों के वचन सम्यक हैं। वाय? तो ये कहते हैं मिच्छम खलु सव्वहा वैना, उनके जो वचन हैं वो सर्वथा से ओतप्रोत हैं, इसलिए जो हैं वो मिथ्या हैं। और जैनों के वचन क्यों हैं? वह जैनानम पुण्यवैनम सम्मम, जैनों के वचन सम्यक हैं। कहंची वैनादो, क्योंकि उनके वचनों में कथंचित लगा हुआ है, स्यात् पद से लगा हुआ है, इसलिए इनके वचन स्यादवाद स्वरूप हैं, इसलिए सम्यक हैं। देखो बड़ी विचित्र बात है, जो वचन उनके वही वचन हमारे। बौद्ध अनित्य कहते हैं आत्मा को, वस्तु को अनित्य कहते हैं, तो वो मिथ्या, और हमारे आचार्य वस्तु को अनित्य कहते हैं तो वो सच्चे। बोले साहब ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? बोले ये भेदभाव नहीं है। यदि तुमने जो अपर धर्म है, जो दूसरा धर्म है, उसको यदि तुमने गौण रूप से भी स्वीकार किया होता, गौण रूप से भी स्वीकार किया होता तो तुम्हारा वचन सम्यक हो जाता। लेकिन तुम्हारा वचन तो सव्वहा वैना, तुम्हारा वचन तो सर्वथा कहता है। बस सर्वथा माने वस्तु अनित्य ही है, नित्य नहीं। और हमारे वचन कैसे हैं? अनंत भगवान के वचन कैसे हैं कि वस्तु कथंचित अनित्य है। पर्यायार्थिक नय से कहें तो वस्तु अनित्य है, तो वहां पर द्रव्यार्थिक नय से जो नित्यता है उससे इनकार नहीं किया है। देखो गौण करना अलग बात है और निषेध करना अलग बात है। गौण में आप नहीं बोलो चलेगा, आप नहीं बोलो चलेगा, अथवा आपको अभी काम इससे ज़्यादा है ना, इससे यदि आपको पर्यायार्थिक नय से काम है अथवा द्रव्यार्थिक नय से काम है, तो जिस नय से काम है उस नय की चक्षु को ऐसा खोल करके, और ऐसा लिखा है खुद 114 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने, कि दूसरी पर्यायार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके
मैंने अभी हमको काम है इससे द्रव्यार्थिक की चक्षु से, तो पर्यायार्थिक न्याय की चक्षु को आप बिल्कुल अच्छी तरह से भी बंद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है जब द्रव्यार्थिक न्याय का काम हो जाएगा तो ये आंख खुल जाएगी, और पर्यायार्थिक न्याय से देखने जब जाएंगे तो ये द्रव्यार्थिक न्याय की चक्षु को सर्वथा बंद कर देंगे। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये थोड़ी सी समझने की बात है। द्रव्यार्थिक न्याय की चक्षु को सर्वथा बंद करा जा सकता है पर्यायार्थिक न्याय की चक्षु को खुला रख करके, पर्यायार्थिक न्याय की चक्षु को सर्वथा बंद किया जा सकता है द्रव्यार्थिक न्याय की चक्षु को से देखने के लिए। ये द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में तो संभव है, लेकिन ये बात निश्चय व्यवहार के लिए लागू नहीं है। क्या बोला? ये फर्क है। मतलब हमको ऐसा लगता है नए तो जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक हैं ऐसे ही नए निश्चय व्यवहार है, तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में हम एक को मुख्य करें, दूसरे को गौण करें, दूसरे को मुख्य करें, एक को गौण करें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चय व्यवहार में क्यों नहीं है? तो मालूम इसका जवाब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में यही अमृतचंद्राचार्य दे रहे हैं। बोले सुनो, निश्चय और व्यवहार इनके दूसरे नाम बताइए। निश्चय नय का नाम दूसरा पर्यायवाची बताओ और व्यवहार नय का नाम दूसरा पर्यायवाची बताओ। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से मैं बोल रहा हूं आपको, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि ये निश्चय नय का नाम है मुख्य नय, व्यवहार नय का नाम है उपचार नय, मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। और आगे व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। दादा ने कोट किया है, अपन ने पढ़ा भी था अभी। क्या बोला? मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। मुख्य नय निश्चय नय, उपचार नय व्यवहार नय। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि जब निश्चय नय कहा जाए तब तो निश्चय नय मुख्य है ही। अब दूसरी बात सुनना, जब व्यवहार नय कहा जाए तब भी निश्चय नय मुख्य है। व्यवहार ने खुद कहता है भैया मैं तो व्यवहार हूं, मैं तो उपचार का कथन करता हूं, मैं किसी को किसी में मिला करके कथन करता हूं। व्यवहार नय की परिभाषा है ना, मैं तो अयथार्थ कथन करता हूं। निश्चय नय का नाम है भूतार्थ नय, सत्यार्थ नय। ये निश्चय नय का नाम है। और व्यवहार नय का नाम क्या है? अभूतार्थ नय, असत्यार्थ नय। तो अब इसका उपचार नय, इसका क्या मतलब हुआ? व्यवहार नय, देखो व्यवहार नय कहता है कि मुझे निश्चय नय को बताने का काम सौंपा गया है। परमात्मा जी बहुत मार्मिक है। क्या बोला? व्यवहार ने निश्चय ने क्या कह रहा है वो मैं बाद में बताता हूं। व्यवहार ने कहता है कि मुझे क्या काम सौंपा गया है, मुझे क्या काम सौंपा गया है? मुझे निश्चय नय को बताने का काम सौंपा गया है। तो मुझे बताओ मुख्य कौन हुआ? व्यवहार। जिस समय निश्चय बोल रहा है तब तो वो मुख्य है ही, लेकिन जिस समय व्यवहार भी बोल रहा है उस समय भी निश्चय मुख्य है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे को तो उसके ही बताने का काम मुझे अपने को बताने का काम ही नहीं है। संबंध है ना निश्चय व्यवहार नय में। क्या संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपाद्य कौन है? निश्चय। और प्रतिपादक कौन है? व्यवहार। तो ये जो व्यवहार नय है ये प्रतिपादक है। किसका? प्रतिपाद्य का। प्रतिपाद्य कौन है? निश्चय। इसलिए जो है ना, ये जो सामान्य मुख्य उपचार की जो मुख्य गौण वाली व्याख्या है, ये मुख्य गौण वाली व्याख्या
आगम के नयों में चलती है। क्या बोला? आगम के नयों में ये किसी को मुख्य करो, किसी को गौण करो, किसी को गौण करो, किसी को मुख्य करो, ये व्याख्या आगम के नयों में तो चलती है, लेकिन जो अध्यात्म के नय हैं, निश्चय नय, व्यवहार नय, इसमें ये अध्यात्म के नय कहलाते हैं। इसमें ये व्याख्या नहीं चलती कभी निश्चय को मुख्य करो, कभी व्यवहार को मुख्य करो। नाम है उसका मुख्य, मैंने उसको आप गौण कर ही नहीं सकते। और दूसरी मजेदार बात यह है कि ये तो मैंने आपको व्यवहार नय की तरफ से बताया, जो निश्चय व्यवहार के संबंध में संबंध है प्रतिपाद्य प्रतिपादक का। एक दूसरा निश्चय नय की तरफ से निश्चय व्यवहार में कौन सा संबंध है? एक दूसरा संबंध है निषेध्य निषेधक का। अच्छा, अब इसमें ये क्या बोलता है? ये निषेध्य निषेधक संबंध क्या बोल रहा है? व्यवहार ने जब भी बोलेगा वो निश्चय नय का प्रतिपादन करेगा, और निश्चय जब भी बोलेगा क्या करेगा? वो निश्चय जब भी बोलेगा तो वो व्यवहार का निषेध करेगा। माने वो व्यवहार ने बोल रहा है बेचारा, ये निश्चय ने बीच में टपक जाता है और बोलता है सुनो 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 सुनो, तुम सुधारो सुधारो, तुम सही नहीं बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो व्यवहार ने बोल रहा है, देखो क्या कैसा हुआ। समय सार की 7वीं गाथा को याद करो। समय सार की 7वीं गाथा में व्यवहार ने बोल रहा था, क्या बोल रहा था? व्यवहारेणु वदिस्सदी नाणिस्य चरित दंसनम नाणम। रुको, व्यवहार ने कह रहा है कि ज्ञानी के माने आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है। व्यवहारेणु वदिस्सदी नाणिस्य चरित दंसनम नाणम। आत्मा के चारित्र्य है, दर्शन है, ज्ञान है। ये देखो निश्चय ने कैसे टपका, बीच में टपका, दूसरी लाइन में निश्चय ने आके खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। न विनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। अब बताओ मेरे को, दोनों एक साथ दोनों प्रयोग हैं यहां पर। 7वीं गाथा में प्रतिपाद्य प्रतिपादक का प्रयोग है पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में निषेध निषेधक का प्रयोग है। फिर से व्यवहारेणु वदिस, व्यवहार ने, थोड़ी सी भाषा बदल रहा हूं, व्यवहार ने बोल रहा था, व्यवहार ने माइक पर खड़ा हुआ था, वो बोल रहा था, वो कह रहा था आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। यहाँ वो वहाँ से बोल रहा था, यहाँ पर शांति जी बैठे थे, उन्होंने कहा भाई साहब सुनो 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 सुनो, ऐसा नहीं है। क्या बात है? ऐसा नहीं है। नवीनानम न चरितम न दंसनम। अरे किसने कह दिया आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है? उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, उसकी बात पूरी। बोले नहीं, मेरी बात पूरी तो हो जाने दो। बोले नहीं, वो समझ गए हम तुम्हारी बात, तुम क्या कहना चाहते हो हम समझ गए, लेकिन सुनो, नवीनानम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्धो। आत्मा न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, वो तो बस एक ज्ञायक शुद्ध है। वो असल में क्या, वो भेद कर रहा था। व्यवहार ने वो भेद कर रहा था आत्मा में, जबकि आत्मा का स्वरूप भेद है नहीं, आत्मा का स्वरूप तो अभेद है। और जब आत्मा का स्वरूप अभेद है तो वो बोले ये भेद से तुम क्या अभेद को समझाओगे? तो बोले हम कैसे समझाएं, बता दो, तुम बता दो। तो हम कैसे समझाएं? तो बोले तुम ऐसे समझाओ। कैसे समझाओ? आत्मा में ज्ञान नहीं है, आत्मा में दर्शन नहीं है, आत्मा में चारित्र नहीं है, वो तो बस एक ज्ञायक शुद्ध है। असल में देखो, इसका प्रयोजन समझना।
अच्छा बताओ, ये बात गलत है क्या? आत्मा अभेद स्वरूप है कि भेदा भेदात्मक है? मेरी लाइन थोड़ी हट रही है 47 नयों को मेरे को समझाना था, लेकिन मेरी लाइन थोड़ी हट रही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं आपको कि बताओ, ये आत्मा अभेद स्वरूप है कि भेदा भेदात्मक है? इसका जवाब भी मालूम कहां है? इसका भी जवाब आगम अध्यात्म की शैली में छिपा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, आप ये जो प्रश्न है ये आगम से पूछ रहे हो कि अध्यात्म से पूछ रहे हो? यदि आगम से पूछ रहे हो तो आत्मा भेदा भेदात्मक है, और यदि अध्यात्म से पूछ रहे हो तो आत्मा अभेद स्वरूप है। क्यों? बताओ, कारण बताओ। क्योंकि हमको अनुभूति वो भेद के आश्रय से नहीं होती है, अनुभूति अभेद के आश्रय से होती है। इसलिए यहां पर आत्मा को अभेद स्वरूप बता करके उसको मुख्यता दी गई है। समय सार में ही 11वीं गाथा के भावार्थ आदि में आप पढ़ो तो उसमें जयचंद जी साहब ने बड़ा खुलासा किया है। भेद को कोई अवस्तु मत मान लेना, ये कोई अवस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि आगम शैली से देखेंगे तो ये भेद भी वस्तु का स्वरूप है। और कितना? बताओ कितना? जितना अभेद वस्तु का स्वरूप है उतना ही भेद वस्तु का स्वरूप है। ये 47 नयों की भाषा में बात करें ना तो 47 नयों में आपको मैं बताना ये चाहता हूं, 47 नयों में दादा ने एक प्रकार का विभाजन किया है। 47 नयों का क्या विभाजन किया कि बोले इसमें 4 तो निक्षेप के नए हैं। क्या बोला? कितने नए हैं? 4 निक्षेपों संबंधी नए हैं। कौन कौन से? 12, 13, 14, 15। 12वां नय है नाम नय, 13वां है स्थापना नय, 14वां है द्रव्य नय, 15वां है भाव नय। ये नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव जो निक्षेपों के नाम हैं उनका नयकरण कर दिया है, निक्षेप को नए में परिवर्तित कर दिया है। तो ये नए हैं। 4 नए तो निक्षेप वाले नए हो गए। और 7 नए कौन से हैं? 7 नए हैं सप्तभंगी वाले, जो है नंबर है 3 से लेकर के 9 तक के। 3 अस्तित्व नए, 4 नास्तित्व नय, 5 अस्तित्व नास्तित्व नय, 6 अवक्तव्य नय, 7 अस्तित्व अवक्तव्य नय, 8 नास्तित्व अवक्तव्य नय, 9 अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय। ये 7 जो हैं ये सप्तभंगी के नय हैं। तो दादा ने कहा इसका 4 निक्षेपों का एक ग्रुप अलग बना दो, ये 4 वाला है, और ये 7 वाला ग्रुप अलग बना दो, तो ये 7 नए वाला ग्रुप है। तो इनको 2 को अलग कर देते हो। अब बचे कितने नए? 47 में से 11 कम कर दो, बचे 36 नए। बोले ये जो 36 जो भी नए हैं ये 36 हैं 18 दूनी 36, मतलब इसमें 18 जोड़ों की चर्चा है। ये इसमें 47 नयों में जोड़े से नए हैं। आप ये देखो ना, 47 शक्तियों में कुछ शक्तियां तो आपको जोड़ों वाली शक्तियां मिल जाएंगी, कुछ शक्तियां वहां भी जोड़ों वाली हैं। 10-11 जोड़े हैं 47 शक्तियों में भी, लेकिन 47 नयों में तो जोड़े ही जोड़े हैं। जोड़े ही जोड़े कैसे हैं? अभी दादा का मैं व्याख्यान भी सुन रहा था इसका, तो उन्होंने ये 36 को तो बताया। ये देखो, ये बहुत अच्छा नयों का 47 नयों का विभाजन मैं आपको अभी बताता हूँ। ये बता रहा हूँ मैं आपको कि उन्होंने ये 7 नए और 4 नए ये हटाएं, तो इसके बाद में ये नयों के जो जोड़े हैं उसमें द्रव्य नय पर्याय नय का जोड़ा, पहला ही जोड़ा द्रव्य नय पर्याय नय का जोड़ा। अब इसके बाद में ये जो है ना
एक जोड़ा और आएगा 10वां और 11वां नंबर का, उसका नाम है विकल्प नय अविकल्प नय। जोड़ा है क्या नहीं, विकल्प अविकल्प का। इसके बाद में 15 के बाद में फिर ये 4 निक्षेप के नए आने के बाद में फिर जोड़ा आ जाएगा, उसका नाम क्या है। 47 शक्तियों के नाम सामने लाना, मैं अब उसके हिसाब से थोड़ा बता रहा हूं। 16वां और 17वां नय है सामान्य नय विशेष नय। इसके बाद में 16 17 हो गया, 18 19 है कौन सा है, नित्य नय अनित्य नय। फिर इसके बाद में जोड़ा है सर्वगत नय असर्वगत नय। ये जोड़े समझ में आ रहे हैं क्या नहीं? अरे जोड़े तो हैं, परस्पर विरोधी जोड़े हैं, अपोजिट वाले जोड़े हैं। इसके बाद में कौन सा नय, सर्वगत असर्वगत के बाद में शून्य नय अशून्य नय। एक बात सुनो, आप लोग में से कोई जिनने नहीं सुने होंगे ना नाम पहले, तो आपको लगेगा यार क्या पता नहीं क्या बता रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, एक बार ये गुरुदेव की भाषा में कह रहा हूं, एक बार तो इसको कान में पढ़ने दो। नहीं समझ में आ रहा हो ना, क्या नय है, शून्य नय अशून्य नय। एक नय से आत्मा शून्य है, दूसरे नय से आत्मा अशून्य है। क्या है ये शून्य नय अशून्य नय? आत्मा शून्य है। बता सकते हो कैसे? आत्मा शून्य कैसे है? बोले आत्मा पर द्रव्य से बिल्कुल शून्य है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, वो आत्मा में कुछ भी है इतने अंश में भी, एक अंश में भी जरा सा। तो पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से आत्मा बिल्कुल शून्य है, ये शून्य नय कहता है। और अशून्य नय क्या कहता है? अशून्य नय कहता है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, उससे आत्मा भरा हुआ है। भरा हुआ है माने अशून्य है, बिल्कुल खाली नहीं है। जरा सा खाली होता ना तो अपन ये परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में से कुछ डाल देते, लेकिन ये इसमें इतना लबालब भरा हुआ है अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से, कि वो इतना लबालब भरा हुआ है कि उसमें एक जरा सी बूंद नहीं डाली जा सकती परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा शून्य है, पूरा शून्य है। बोलो अब इसमें से और कुछ निकाला जा सकता है? अरे पहले से ही तो तुमने शून्य कर रखा है, अब इसमें से और क्या निकालें? पूरा शून्य तो पहले ही है। कभी कभी अपन बर्तन वगैरह मांजते हैं ना, तो वो बर्तन मांज देते हैं, उसके बाद में अच्छे से धो लेते हैं, धोने के बाद में अच्छे से पोंछ लेते हैं। अब उसमें जरा सा एक कण भी नहीं है बाहर का, और उसके बाद भी कोई महिला है उसको पोंछे जा रही है। अरे अब का पोंछ रही हो तुम? घंटा भर से का पोंछ रही हो तुम? पहले से तो सब साफ हो गया, पूरा ही का पूरा तो शून्य कर दिया, अब का पोंछ रही हो? माने बिल्कुल देखो पूरा खाली है और पूरा भरा है। ये जो दो नए होते हैं ना, ये दो नए ऐसे नहीं समझना कि पहले डब्बा खाली था और बाद में डब्बा भर गया, ऐसे नहीं है। नए नए कैसे हैं? जिस समय खाली है उसी समय भरा हुआ है। जिस समय खाली है उसी समय भरा हुआ है। अच्छा बताओ, ये डब्बा जो है पूरा खाली है ना, और उसको ढक्कन भी लगा दो ऊपर से, तो ये मेरे को बताओ ये खाली है क्या भरा हुआ है? बोलो भाई, खाली है क्या भरा हुआ है? बोलो, खाली भी है भरा हुआ भी है। ऐसे बोलने से नहीं काम चलेगा, समझाना पड़ेगा कैसे खाली है और कैसे भरा हुआ है। बताओ, हाँ बोलो। माइक नहीं है? है? अरे वाह,
उसमें कुछ भी शक्कर आदि नहीं भरा, जैसे वैसे वो खाली है और उसमें हवा भरी हुई है, ठहरा इस अपेक्षा से भरा हुआ है। मैंने कोई बाहर की चीज कह रहा हूँ, हवा भी बाहर की है, लेकिन अपने को अभी उदाहरण के लिए समझना है। तो जो है ना, कोई शक्कर, नमक या और कोई मिठाई, मेवा, लड्डू फड्डू कुछ नहीं है, इसलिए खाली है। लेकिन जिस समय खाली है जिस समय उससे खाली है उस समय भी उसमें हवा भरी है क्या नहीं भरी? हवा से खाली हो सकता है? मतलब जो है ये है विवक्षा। यहाँ पर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से भरा हुआ है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी तरह से खाली है। इसका नाम है शून्य नय और इसका नाम है अशून्य नय। जिस समय शून्य है उसी समय अशून्य है। तो ये है जोड़े। इसके बाद में एक जोड़ा आ रहा है ज्ञान गे अद्वैत नय और एक जोड़ा है ज्ञान गे द्वैत नय। क्या बोला? ज्ञान गे अद्वैत और ज्ञान गे द्वैत। बताओ ये क्या है? अभी मेरे को समझाना नहीं था, अभी तो आपको सिर्फ जोड़े बताना है मेरे को। ज्ञान गे में द्वैत भी है और ज्ञान गे में अद्वैत भी है। यदि जो फैक्चुअल हम देखें ना, तो ज्ञान स्वरूपी मैं आत्मा और ये बाकी के सारा जगत जो है लोकालोक पूरा ये गे है और ये मेरे से भिन्न है। तो मेरे से उनमें द्वैत है कि अद्वैत है? द्वैत है, भिन्न है, सारे के सारे गे भिन्न हैं। लेकिन ज्ञान गे अद्वैत नय से कैसे कहोगे? ज्ञान गे अद्वैत नय से कैसे कहोगे? तो बोलते हैं ये जो मेरा ज्ञान है इसी में ये जो गे हैं इनका गेयाकार झलक रहा है। मेरे ज्ञान में ही ये गेयाकार झलक रहे हैं, इसलिए मेरे ज्ञान में ही दो भाग बन जाते हैं। कौन कौन से? एक ज्ञानाकार का और दूसरा गेयाकार का। जब ज्ञानाकार और गेयाकार के ऐसे दो भाग आत्मा में ही हैं, एक ही आत्मा में, एक ही ज्ञान में, वही ज्ञान ज्ञानाकार और वही ज्ञान गेयाकार। तो ज्ञान गे में द्वैत है कि अद्वैत है? वही ज्ञान और वही ज्ञान, ये अद्वैत का सूचक है। और ज्ञान ज्ञान है और गे है, ये ज्ञान गे में द्वैत है। एक ही समय में जो पर गे हैं वो तो द्वैत है, लेकिन पर गेयों के जो गेयाकार हैं वो मेरी आत्मा में स्वयं मेरे ज्ञान में बन रहे हैं, इस अपेक्षा से अद्वैत है। तो ज्ञान गे में अद्वैत भी है और ज्ञान गे में द्वैत भी है। ये जोड़ा बन गया। अब इसके बाद का जोड़ा देखो, नियति नय और अनियति नय। अब परस्पर विरुद्ध पना देखो, स्वभाव नय अस्वभाव नय, काल नय अकाल नय। मैं तो बोल रहा हूं एक नय का नाम मैं बोलता हूं, दूसरे नय का नाम तुम बोलो। काल नय, दैव नय, छूट गया क्या इसमें? नहीं, पहले पुरस्कार है, पहले पुरस्कार है। पुरस्कार नय, पुरस्कार नय का दूसरा नाम बता सकते हो? बिल्कुल सरल, पुरुषार्थ नय और दैव नय। बोलो कार्य जो है पुरुषार्थ से होता है क्या दैव से होता है? तो कह रहे हैं दैव की अपेक्षा दैव से होता है और पुरुषार्थ की अपेक्षा पुरुषार्थ से होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वथा पुरुषार्थ से हो और ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा द्वैत से हो, दैव से हो। दैव का मतलब है भाग्य और पुरुषार्थ का मतलब है हमारे करने से। मतलब एक ये मोटे तौर से मैंने समझाने के लिए कहा। वास्तव में तो जहां पुरुषार्थ है वहीं दैव है, जहां दैव है वहीं पुरुषार्थ है। दैव के बिना पुरुषार्थ से नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना दैव से नहीं होता। तुम्हारा दैव था इसलिए पुरुषार्थ काम किया
और जैसा पुरुषार्थ ने काम किया वैसा ही दैव था। इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है। 47 नयों की सबसे बढ़िया ब्यूटी मुझे क्या लगती है बताऊं? 47 नयों की सबसे बढ़िया ब्यूटी, 47 शक्तियों में वो बात नहीं है, 47 नयों में है वो बात। वो क्या बात है? आचार्य भगवान ने 47 नयों का जरा जरा सी एक एक आधी आधी पंक्ति में एक तो उसका लक्षण बांधा, उसका स्वरूप बताया, और क्या किया आधी पंक्ति में? आधी पंक्ति में स्वरूप बताया और आधी पंक्ति में उसका एक उदाहरण भी दिया। 47 नयों में 47 उदाहरण हैं। कोई नय ऐसा नहीं है कि जिसका उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया। सप्तभंगी है ना, उसमें 7 उदाहरण है क्या एक उदाहरण है? सप्तभंगी में उन्होंने वो धनुष बाण का एक उदाहरण लिया है, तो एक उदाहरण, 7 उदाहरण में धनुष बाण समझाया है, तो 7 उदाहरण है क्या एक उदाहरण है? 7 उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उनका वो 7 उदाहरणों में अस्तित्व की मुख्यता से ये उदाहरण कैसे फिट होगा, नास्तित्व की मुख्यता से यही उदाहरण कैसे फिट होगा, अस्तित्व नास्तित्व की मुख्यता से ये उदाहरण कैसे, माने उसके वो धनुष बाण के 7 एंगल इस सप्तभंगी में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और अलग अलग लिखे हैं। कुंद कुंद भगवान अमृतचंद्राचार्य ने लिखे हैं बाकायदा। चलिए, कौन से नय हो गए अपने? दैव ने, पुरस्कार ने हो गया। फिर ईश्वर ने, अनीश्वर ने, गुणी ने, अगुणी ने, कर्त्री ने, भोक्त्री ने, क्रिया ने, व्यवहार ने, अशुद्ध ने। अच्छा, मेरे को लग रहा है यहां पर कुछ गड़बड़ हो गया है। पहले निश्चय न होना चाहिए बाद में व्यवहार न होना चाहिए, कि पहले व्यवहार न होना चाहिए बाद में निश्चय न होना चाहिए? बोले क्या फर्क पड़ता है? हम निश्चय पहले करेंगे तो तुम बोलोगे पहले निश्चय क्यों बोला, व्यवहार बाद में क्यों बोला, और हम व्यवहार ने पहले बोलेंगे तो तुम बोलोगे साहब व्यवहार ने पहले क्यों बोला, निश्चय ने। सुनो, ये वैसी वाली बात नहीं है। यहाँ पर अमृतचंद्राचार्य ने जो उनको प्लेसमेंट दिया है, वो प्लेसमेंट भी एक कारण से है। ऐसा नहीं है कि यहां पर निश्चय नय को पहले बोल देते, व्यवहार नय को बाद में बोल सकते थे, नहीं बोल सकते थे। यहां व्यवहार नय पहले आएगा, निश्चय नय बाद में आएगा। और यही प्रयोग उन्होंने शुद्ध अशुद्ध नय में भी किया है। पहले शुद्ध नय आना चाहिए कि पहले अशुद्ध नय आना चाहिए, लेकिन इन्होंने 46वां अशुद्ध नय बनाया और 47वां शुद्ध नय बनाया। ये 47 नयों की जो रमत है माने समझ रहे ना, माने जो 47 नयों का खेल है, ये बड़ा प्यारा खेल है। अब वो वाला मेरा वो स्क्रीनशॉट निकालना, मैं उसको बताना चाह रहा हूं। देखो 47 नयों में इनको जो है, मैं और इसको 4-5 बल्कि 5 या 6 कितने विभाग बनेंगे, 15 का एक आगम नय, फिर इसके बाद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, इसके बाद में फिर 5 समवाय के, इसके बाद में साक्षी के, और फिर अध्यात्म के। 5 ग्रुप इसके विशेष रूप से बनेंगे, 5 ग्रुप इसके बनेंगे। ये 5 ग्रुप कैसे बन रहे हैं आपको याद हो जाएंगे। 47 ने मैं आपको यहीं बैठे बैठे याद करा सकता हूं। आवाज आ रही कि चुटकी की मेरी? नहीं, वैसे मेरी आवाज आती नहीं है, क्या बोल रहा हूं। ये जो 47 नय है, इसका एक और विभाजन मैं आपको याद करने के लिए बना के बता रहा हूं। इसमें आपको जो विभाग बनेंगे उसमें 15 है, बोलो, +10 +10 कितने हो गए? 35 +6 कितने हो गए? +6 कितने हो गए? 47। 15 धन 10 धन 10 धन 6 और धन 6। अब आपको ये एक तो पहले ये याद कर लो अच्छे से, कितने कितने नंबर बताओ? 15
10, फिर से 10, 6, फिर से 6, मतलब अब ये और अच्छा हो गया। 2 10 वाले, 2 6 वाले और एक 15 वाला। 5 परमागम है ना अपने यहाँ पर, पंच परमेष्ठी है, तो ये भी 5 का ग्रुप है। 15 का पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप 10 का, तीसरा ग्रुप 10 का, चौथा ग्रुप 6 का और 5वां ग्रुप भी 6 का। इनके मैं नाम भी आपको दे रहा हूं। पहला जो 15 का ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम दो आगम नय। बोलो, ये जो 15 का ग्रुप है इसका नाम बनेगा आगम के नय। क्या बना? आगम के नय। इसके बाद में जो 10 का ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप बनेगा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। इसका ग्रुप बनेगा। किसका ग्रुप बना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। इतना ही मोटा याद कर लो तो आपको ख्याल में आ जाएगा। 10 का ग्रुप काय का है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का। पहला काय का था ग्रुप? आगम का। दूसरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तीसरा ग्रुप पंच समवाय। तीसरा ग्रुप जो बनेगा वो 5 समवाय का। चौथा ग्रुप बनेगा साक्षी नय, साक्षी का ग्रुप बनेगा। और अंतिम 5वां ग्रुप बनेगा अध्यात्म के नय। माने प्रारंभ हो रहा है आगम के नय से और अंत हो रहा है अध्यात्म के नय पर। ये नए चक्रों की शैली रही है। पहले आगम के नय बताए जाते हैं और बाद में अध्यात्म के नय बताए जाते हैं। दादा ने थोड़ा सा आगे पीछे किया है। दादा ने पहले निश्चय व्यवहार नय बताए, अध्यात्म के नय, और बाद में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय बताए, तो ये आगम के नय है। लेकिन ये जो है आलाप पद्धति का क्रम क्या है? आलाप पद्धति का, आलाप पद्धति में पूरी आलाप पद्धति आगम के नयों से भरी पड़ी है, क्योंकि आगम के नयों का विस्तार बहुत है। ये 7 नैगमादि नय है, ये आगम के नय हैं। तुम्हारा ये जो है कौन से 10 द्रव्यार्थिक नय के भेद, ये आगम के नय हैं। 6 पर्यायार्थिक नय के भेद, ये आगम के नय। इसका बहुत विस्तार है। इसलिए जो है आगम में हमेशा विस्तार होता है। आगम विस्तार का नाम है और अध्यात्म काय का नाम है? अध्यात्म जो है वो संकोच करने का नाम है, सिमटने का नाम अध्यात्म है। विस्तीर्ण होने का नाम आगम है। आगम फैलने का नाम है और अध्यात्म सिमटने का नाम है। ये बहुत अच्छा वाक्य है। क्या है? आगम काय का नाम है? आगम फैलने का नाम है। और अध्यात्म, आगम के नए 15 हैं और अध्यात्म के नए वो 6 रह गए। देखो, अब इसमें 15 आगम के नए बता रहे हैं, इसका भी विभाजन करो तो आपको बहुत सरलता हो जाएगी। पहला तो है द्रव्य पर्याय का ग्रुप। द्रव्य पर्याय, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी कह सकते हो। थोड़ा सा अंतर है द्रव्य पर्याय और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में, लेकिन याद करने के लिए आपको ये समझ लो, ये मुख्य नय जो है ना द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, उसमें से द्रव्य पर्याय ले लेना। तो एक पहला ग्रुप तो ये बन गया। इसके बाद में सीधे सप्तभंगी पे चले गए आचार्य। ये सप्तभंगी के भी जो नए हैं ये सब आगम की विवक्षाएं। आगम में सप्तभंगी का विस्तार है। तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के बाद में आप सप्तभंगी में चले जाओ। अच्छा, इसके बाद में 2 उन्होंने और एक भेद करे कि आगम जो है बहुत विकल्प भी करता है और समेटता भी है। पहला है विकल्प नय, बाद में है, देखो एक बात बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा इशारा मिलेगा आपको। आगम पहले द्रव्य नय कहता है, बाद में पर्याय नय कहता है। क्या बोला? आगम पहले द्रव्य नय कहता है, बाद में पर्याय नय कहता है। और अध्यात्म पहले पर्याय कहता है, बाद में द्रव्य कहता है। पहले व्यवहार कहता है, बाद में निश्चय कहता है। पहले अशुद्ध कहता है, बाद में शुद्ध कहता है। समझ में आया? आगम जो है ना पहले संक्षेप में बताता है, बाद में विस्तार करता है। द्रव्य में संक्षेप है, पर्याय में विस्तार है। तो वो पहले
पहले संक्षेप करता है फिर विस्तार करता है। अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म पहले विस्तार करता है बाद में संक्षेप करता है। ये बड़ा बड़ा इसमें लॉजिक है। अध्यात्म सिमटने का नाम है। तुम सारे भेद भूल जाओ। व्यवहार ने से इतने भेद बताए हैं, भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जा सिम सिम, भूल जाओ। मतलब भूलने का नाम अध्यात्म है और याद करने का नाम आगम है। क्या? क्योंकि याद करोगे तो विकल्प खड़े होंगे और अनुभूति में नहीं जा सकते। इसलिए अनुभूति में जाना हो तो जितना तुमने याद किया है भूल जाओ। ये अध्यात्म की शैली है। इसलिए जो है आगम के नयों में पहले संक्षेप है और बाद में विस्तार है। पहले विस्तार है, हाँ, लेकिन ये विकल्प नय अविकल्प नय में पहले विकल्प आया है, बाद में अविकल्प आया है। ठीक है। इसके बाद में 4 नय निक्षेप के ले लिए, तो ये आपका जो है 15 नय का ये ग्रुप बन गया। 15 नय याद हो गए आपको? पहला ग्रुप द्रव्य पर्याय का, दूसरा ग्रुप सप्तभंगी का, तीसरा ग्रुप विकल्प अविकल्प का और चौथा ग्रुप 4 निक्षेप वाला। ठीक है। ये 15 नय आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में देखो, मैं जल्दी से बता देता हूं। इसके बाद में 10 नय हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। द्रव्य की अपेक्षा से क्या बनेगा? सामान्य विशेष। द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेष। फिर नंबर काय का है? क्षेत्र का नंबर है, लेकिन इन्होंने काल को पहले लिया है। तो पहले नित्य अनित्य, काल की अपेक्षा से नित्य अनित्य। फिर क्षेत्र की अपेक्षा से सर्वगत। सर्वगत ये क्षेत्र का वाची है ना, सब जगह सर्वगत और असर्वगत, ये क्षेत्र की अपेक्षा से। भाव की अपेक्षा से शून्य अशून्य, भावों से भरा हुआ है, भावों से खाली है, पर भावों से खाली है, अपने स्वभावों से भरा हुआ है। तो ये भाव की अपेक्षा है। और ये ज्ञान गे अद्वैत और ज्ञान गे द्वैत, ये जो हैं ये पर्यायें हैं, ज्ञान की पर्यायें हैं। तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान गे में द्वैत भी होता है, ज्ञान गे में अद्वैत भी होता है। ये ज्ञानात्मक भाव हैं, वो वाले भाव नहीं हैं त्रियंच आदि, लेकिन ये ज्ञानात्मक भाव हैं, ज्ञानात्मक पर्यायें हैं। इस अपेक्षा से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ये 10 नय हो गए। अब आपको 15 नय याद हो गए पहले। अब ये द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य अपेक्षा से क्या नाम है? सामान्य विशेष। क्षेत्र अपेक्षा से क्या नाम है? सर्वगत असर्वगत। आगे पीछे हो जाने दो। काल की अपेक्षा से क्या नाम है? काल नय अकाल नय। भाव की अपेक्षा से क्या नाम है? शून्य नय अशून्य नय। और भव की अपेक्षा से क्या नाम है? ज्ञान गे द्वैत नय और ज्ञान गे अद्वैत नय। ठीक है। अब ये तो हो गया, ये 10 नय हो गए। अब इसके बाद के जो 10 नय हैं 26 से लेकर के 35 तक के, ये जो 10 नय हैं ये हैं 5 समवाय के नय। 5 समवाय के नाम बताओ। स्वभाव, फिर पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार और निमित्त। ये ठीक है, 5 नाम है 5 समवाय के। यहां पर थोड़ा आगे पीछे करेंगे, लेकिन ये ही नय है। स्वभाव की अपेक्षा से एक नय बन गया, स्वभाव नय अस्वभाव नय। पुरुषार्थ की अपेक्षा से एक नय बन गया, पुरुषार्थ नय और दैव नय, जोड़ा बन गया। माने ये 5 समवाय के 10 नय हैं, स्वभाव नय अस्वभाव नय। अब दूसरा काल लब्धि वाला कौन सा नय है? काल लब्धि वाला, काल लब्धि वाला काल नय अकाल नय है। होनहार वाला कौन सा नय है? नियति नय अनियति नय। और ये तुम्हारा निमित्त वाला कौन सा नय है? ईश्वर नय अनीश्वर नय। ये निमित्त प्रधान है। ईश्वर नय आएगा या इसमें गुणी नय अगुणी नय आएगा? नहीं, शायद ईश्वर अनीश्वर ही है, ईश्वर अनीश्वर है। अब ये इसमें ये वहां पर क्रम में पहले नियति नय है, बाद में अनियति नय है।
पहले नियति अनियति का जोड़ा है, इसके बाद में स्वभाव अस्वभाव का जोड़ा है, बाद में फिर काल अकाल का जोड़ा है, या पहले पुरस्कार दैव का जोड़ा है, बाद में काल अकाल का जोड़ा है, बाद में ईश्वर अनिश्वर का जोड़ा। उसमें क्रम भंग होगा, लेकिन आपको 47 नयों के नाम याद हो जाएंगे। 5 समवाय के हो गए, तो अब कितने नए हो गए? 35 नए याद हो गए आपको, हुए कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद में 3 है साक्षी वाले नए। एक नए है गुणगुणी का, गुणी नय, और एक अगुणी नय, गुणगुणी का नहीं, गुणी नय अगुणी नय का, और एक नय है कर्तृनय अकर्तृनय का, एक नय है भोक्तृनय और अभोक्तृनय का। ये हो गए साक्षी के। इसमें क्या हुआ, इसकी जो व्याख्या लिखी है अमृतचंद्राचार्य ने, तीनों में साक्षीपने को समझाया है। गुणी और अगुणी में साक्षीपना समझाया है, कर्तृ अकर्तृ में साक्षीपना समझाया। ये देखो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, साक्षीपने की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो है, और भोक्तृ अभोक्तृ में भी साक्षीपना समझाया। इसके बाद में 3 जोड़े जो हैं वो अध्यात्म के हैं। ये तीनों जोड़े जो हैं ये अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं। एक नय है क्रिया नय ज्ञान नय, ये अध्यात्म में चले गए। फिर व्यवहार नय निश्चय नय, ये अध्यात्म में चले गए। अंतिम व्यवहार निश्चय व्यवहार का नहीं है, अंतिम जो अध्यात्म है, अंतिम अध्यात्म निश्चय व्यवहार का नहीं है, अंतिम अध्यात्म शुद्ध अशुद्ध का है। इसलिए वो जो है कुंद कुंद भगवान ने 14वीं गाथा में आत्मा का स्वरूप बताया, तो वहां पर निश्चय ने बताया है कि शुद्ध ने बोला है 14वीं गाथा में। जो पश्यदियप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्ययम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम तम शुद्धनयम वियाणी। माने अध्यात्म की पराकाष्ठा वो शुद्ध नय पर जाकर के समाप्त होती है। निश्चय नय उसके सामने छोटा है, क्योंकि निश्चय के 2 भेद हो जाएंगे ना, शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय नय। अब बताओ कौन बड़ा है? निश्चय नय बड़ा है कि शुद्ध निश्चय नय बड़ा है? निश्चय नय के 2 भेद किए हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो अशुद्ध निश्चय नय को तो हमको गौण करना है ना, शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय का शॉर्ट फॉर्म है शुद्ध नय। शुद्ध निश्चय नय का आप निश्चय नय को, निश्चय शब्द को गौण कर दो तो क्या बचता है? शुद्ध नय। इस प्रकार से ये जो 47 नय हैं, इनकी व्याख्या में अपन जाएं उसके पहले मैंने आपको ये 47 नय याद कराने की कोशिश की है। एक बार जो है आप अभी मत बताओ, लेकिन आप इसको याद कर लेना। कल की जो क्लास होगी ना, उसका प्रारंभ इसी से होगा। मैं आपसे 47 नयों के नाम सुनूंगा। परमात्म जी आप भी बता सकते हो, बहुत सरल हैं ऐसे मैं आगे की बात नहीं कह रहा। चलिए, तो ये 47 नयों का आप अच्छे से याद करना, और उसके बाद में फिर अपन इनका स्वरूप के संबंध में भी चर्चा करेंगे।